हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा चौथी के भाषा माधुरी पुस्तक के पाठ 13 चतुर चित्रकार कविता को पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता के कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। वे इस कविता में एक चित्रकार की चतुराई का वर्णन कर रहे हैं। चतुर अर्थात होशियार या बुद्धिमान, चित्रकार यानी चित्र बनाने वाला। यह कविता एक बुद्धिमान चित्रकार की है जिसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके शेर से छुटकारा पाया। तो चलिए जानते हैं कैसे। कविता शुरू करते हैं। चित्रकार सुनसान जगह में, सुनसान यानी जहां कोई ना हो, बना रहा था चित्र। इतने ही में वहां आ गया यमराजा का मित्र। यमराजा अर्थात मृत्यु के देवता। एक चित्रकार जहां कोई आता जाता ना हो ऐसी जगह में चित्र बना रहा था और वहां आ गया एक शेर अर्थात मृत्यु के देवता, जिसे देखकर हम सब डर जाते हैं। उसे देख चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। नदी, पहाड़, पेड़, पत्तों का रहना गया कुछ जोश। शेर को देखकर चित्रकार के तुरंत होश उड़ गए, मतलब वह बहुत डर गया। अब उसे नदी, पहाड़ और पेड़ पत्तों का कोई भी जोश यानी उत्साह नहीं रहा। उसकी कोई भी खुशी नहीं रही। वो बहुत ही खुशी पूर्वक नदी, पहाड़, पेड़ पत्तों को देखकर चित्र बना रहा था, लेकिन अब उसकी सब उत्साह खत्म हो गई। अब उसका सब उत्साह खत्म हो गया। फिर उसको कुछ हिम्मत हुई। देख उसे चुपचाप बोला, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। लेकिन शेर को चुपचाप देखकर चित्रकार की कुछ हिम्मत बढ़ी और उसने शेर से कहा कि आप बैठ जाइए, मैं आपका एक सुंदर सा चित्र बना देता हूँ। उकरू मुकरू बैठ गया वह सारे अंग बटोर यानी इकट्ठा करके। बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। शेर अपने सारे अंग को इकट्ठा करके उकरू मुकरू यानी पोज देकर बैठ गया और चित्रकार की ओर ध्यान से देखने लगा। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। चित्रकार ने शेर से कहा, ओ जंगल के राजा, आपका चित्र आगे का बन गया है, अब मैं आपका पीछे का चित्र बनाऊंगा, इसलिए आप मुंह उधर कीजिए। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। शेर यह सुनकर पीठ फिराकर चित्रकार की ओर अपनी पीठ फिराकर बैठ गया और चित्रकार वहां से चुपचाप ऐसे खिसका माने ऐसे निकला जैसे कोई चोर। जिस तरह चोर चोरी करके चुपचाप निकल जाता है, उसी तरह चित्रकार भी चुपचाप वहां से निकल गया। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। शेर बहुत देर तक पीठ घुमाकर आंख बंद कर मूंद कर मतलब बंद कर बैठा था और बैठे बैठे सोच रहा है कि आखिर इतना देर क्यों लग रही है, चित्रकार कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस। चित्रकार ने नाव पकड़ कर ली जी भर के सांस। झील यानी एक लेक के किनारे एक नाव और एक बांस था। चित्रकार ने नाव में बैठा और उसके बाद उसने जी भर के सांस लिया। मतलब चित्रकार जब नाव में उसने बैठा उसके बाद उसकी सांस में सांस आई। बहुत देर तक आंख मूंद कर यानी आंख बंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। शेर बहुत देर पीठ घुमाकर आंख बंद कर बैठा था और मन में सोच रहा था कि इतनी देर क्यों लग रही है, चित्रकार कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस। चित्रकार ने नाव पकड़ कर ली जी भर के सांस। झील के किनारे, झील यानी लेक के किनारे एक नाव और एक बांस रखा हुआ था। चित्रकार ने नाव में बैठा, उसके बाद
उसने जी भर के सांस लिया। उसमें जान में जान आई क्योंकि उसे शेर से छुटकारा मिल गया था। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। जल्दी जल्दी नाव चलाकर चित्रकार शेर से दूर निकल गया और इधर शेर झुंझलाहट यानी चिड़चिड़ाहट में चूर था। वो बहुत ही चिड़चिड़ा गया था कि चित्रकार ने उसे धोखा दिया। शेर बहुत खिसियाकर बोला, नाव जरा सी रोक, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। खिसियाकर यानी खींचकर। शेर ने खींचकर गुस्से में बोला, अरे कायर डरपोक चित्रकार, अपनी नाव जरा रोक और अपना कागज और कलम तो ले जा। चित्रकार ने कहा, तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। चित्रकार ने तुरंत शेर को जवाब दिया, कागज कलम आप अपने पास ही रख लीजिए और जंगल में बैठे बैठे आप चित्रकला का अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो आपने देखा किस प्रकार चित्रकार ने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए शेर से अपनी जान बचाई। तो इस कविता से आपको क्या सीख मिली? इस कविता से हमें यह सीख मिली कि मुसीबत में या मुश्किल परिस्थिति में हमें शांत रहकर बिना घबराए होशियारी से काम लेना चाहिए, तभी हम मुसीबतों का सामना कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।